कहा जा रहा है यूपी में कांग्रेस उस अवस्था में है जहां ना उसे हारने का गम है ना जीतने की खुशी। शायद इसी को मोक्ष कहते हैं। नमस्कार, मैं हूं विनी। हिंदुस्तान के पहले हिंदी इंटरनेशनल न्यूज़ प्लेटफॉर्म द न्यूज़ ढाबा में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूपी में कांग्रेस के उम्मीदवारों की, प्रियंका की उस लिस्ट की जिसकी कम से कम सोशल मीडिया पर तो काफ़ी चर्चा है। यूपी में प्रियंका गांधी ने नारा दिया, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। शहर शहर दौड़ती हजारों लड़कियों की इस भीड़ को देखकर एक माहौल बना। इस बार कांग्रेस यूपी में मजबूती से लड़ रही है। प्रियंका गांधी बहुत मेहनत कर रही हैं। प्रियंका का डंका बज सकता है। यूपी के लिए प्रियंका गांधी ने उम्मीदवारों की जो पहली लिस्ट दी है उसमें 125 नाम सामने आए हैं, जिसमें 50 टिकट महिलाओं को दिए गए हैं। प्रियंका गांधी ने वादा किया था कि वो 40% टिकट महिलाओं को देंगी। हुआ भी यही। सुनने में तो ये बड़ा क्रांतिकारी लगता है, लेकिन इसी के साथ भ्रांति भी शुरू हो गई है। बड़ा सवाल ये कि टिकट सिर्फ गिनाने के लिए दिए जा रहे हैं या जिताने के लिए, क्योंकि जीत के लिए किसी उम्मीदवार से ज़्यादा ज़रूरी है संगठन और ग्रास रूट पर कार्यकर्ताओं की मौजूदगी। कांग्रेस के पास फिलहाल ये दोनों ही नहीं दिखते हैं। कांग्रेस ने टिकट किसे दिए हैं, हमने सीट टू सीट इसका विश्लेषण किया, स्थानीय समीकरणों को खंगाला, लोकल स्तर पर विशेषज्ञों का मन टटोलने की कोशिश की। कुछ नाम आपके सामने रखते हैं। पहला नाम सदफ जफर का, लखनऊ सेंट्रल से कांग्रेस उम्मीदवार। सदफ CAA NRC के खिलाफ हुए प्रदर्शन का बड़ा चेहरा रही। लखनऊ में सरकार के खिलाफ मोर्चा संभाला। योगी सरकार ने दंगाइयों के पोस्टर में सदफ जफर को भी जगह दी थी, जेल भेज दिया। आंदोलन के रास्ते से निकली सदफ की सियासत में डायरेक्ट एंट्री हुई है। लखनऊ सेंट्रल जहां से सदफ कैंडिडेट हैं, वहां से ब्रजेश पाठक विधायक हैं। कांग्रेस इसी सीट पर आखिरी बार 1985 में जीती थी, यानी 36 साल पहले। अंदाजा लगा सकते हैं कि नतीजा क्या होगा। सड़क की क्रांति को EVM क्रांति में तब्दील करना कितना कठिन होगा। प्रियंका के टिकट पर एक और नाम की बहुत चर्चा है, वो है उन्नाव गैंगरेप पीड़ित की मां को कांग्रेस ने उन्नाव से टिकट दिया है। गैंगरेप के मामले में पीड़ित परिवार की पहचान उजागर तक नहीं की जाती, लेकिन कांग्रेस ने न्याय दिलाने के लिए चुनावी जंग में उतारा है। सहानुभूति है, लेकिन चुनाव सिर्फ सिंपैथी से नहीं जीते जाते। जिस सीट पर उम्मीदवार है वहां 1967 के बाद कभी कांग्रेस नहीं जीती। कितने साल हो गए, आप गिनती खुद कर लीजिए। अगर बड़े चेहरों की बात की जाए तो पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी लुईस खुर्शीद को फर्रुखाबाद से टिकट मिला है। रामपुर खास से राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी की बेटी आराधना मिश्रा मोना को टिकट मिला है। अजय कुमार लल्लू, अजय राय, अखिलेश प्रताप सिंह, तनुज पूनिया, ऐसे कई चेहरे हैं जो डायरेक्ट हार जीत की लड़ाई में हैं। फिर सवाल वही है, आखिर कितने लोग हैं? कांग्रेस ने यूपी में इस सियासी युद्ध में ग्लैमर का तड़का भी लगाया है। यह है मेरठ के हस्तिनापुर से उम्मीदवार अर्चना गौतम। मिस बिकनी रह चुकी अर्चना फिल्मों में अपने बोल्ड सीन के लिए जानी जाती हैं। लिस्ट में नाम आते ही अर्चना के हॉट वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर होने लगे। बारात कंपनी, हसीना पार्कर और जंक्शन वाराणसी जैसी फिल्मों में काम कर चुकी अर्चना पर उस हस्तिनापुर को जिताने की जिम्मेदारी है जहां 1985 के बाद कांग्रेस कभी नहीं जीती। कांग्रेस ने आशा वर्कर पूनम पांडे, आदिवासी नेता रामराज गौड़ जैसे कुछ संवेदनशील चेहरे भी उतारे हैं। मोहम्मदी से उस ऋतुराज सिंह को भी टिकट दिया है जिसके साथ ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में बदसलूकी हुई थी, साड़ी खींची गई थी। सुनने में तो नाम बहुत क्रांतिकारी लगते हैं, लेकिन क्या इसके भरोसे चुनाव जीता जा सकता है? क्योंकि वोट सिर्फ चेहरे से नहीं, पार्टी की ज़मीनी हकीकत से मिलते हैं, और यही यूपी में कांग्रेस की सबसे बड़ी कमज़ोरी है। अब तो आपको जवाब मिल गया होगा कि प्रियंका के टिकट बहुत क्रांतिकारी हैं या भ्रांतिकारी। ऐसी ही खबरों के विश्लेषण के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान का पहला इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म द न्यूज़ ढाबा। हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। जय हिंद। नमस्कार, मैं हूँ पूजा सिंह भदूला। मैं हूँ उर्वशी गौट।
हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ विनी। मैं हूँ श्रुति। मेक्सिको से आप सभी का स्वागत करती हूँ और आपके साथ जुड़ रही हूँ न्यूज ढाबा शिकागो से। आप सभी से गुजारिश है कि देश के पहले इंटरनेशनल हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारे साथ अलग अलग जगहों से हजारों यूथ जुड़ रहे हैं। आप भी जुड़िए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। लाइक और कमेंट्स करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।